ठीक है। वही मुंह के बारे में हम बता रहे थे। मुंह कहने का मतलब हमारा पूरा चेहरा आ जाता है और जिसमें आँख, नाक, कान सभी मौजूद होते हैं। मगर यहाँ पर मुंह का तात्पर्य केवल मुंह है, फेस नहीं। यानी मुंह में जो हम लोग का ओठ होता है, दाँत, जीभ, ये कहने का तात्पर्य है। लेकिन दिखता तो हम लोगों को केवल सामने से ओठ ही है। दाँत वाँत तो मुँह खुलने का बाद जो दिखता है, लेकिन यहाँ पे चेहरे पे मुंह का एक्सप्रेशन में जब भी कम्युनिकेशन में देखेंगे तो हम लोग ज़्यादातर होठ पे ही ध्यान देते हैं। तो जहाँ से हम बोलते हैं वह मुंह का तात्पर्य है यहाँ पर। यदि कोई व्यक्ति निचले होठ को चबाता है तो यह भय, असुरक्षा और चिंता के संकेत को दर्शाता है। यदि किसी ने अपने होठ को कस लिया है तो यह दर्शाता है कि वह रक्षात्मक मूड में है। अब आओ सिर के ऊपर। पहले तो होठ का बात हुआ, अब सिर। सिर का संचार में अपना अलग महत्व होता है, सही बात है। यदि सिर सीधा है तो तटस्थ स्थिति का संकेत दिखाता है, अर्थात ध्यान से सुनना और मूल्यांकन करना। ये हम लोग को स्थिति खासकर देखते हैं क्लास में जब पढ़ाई होता है तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है पढ़ने में वो एकदम तटस्थ, एकदम सीधा, या तो सर की तरफ या बोर्ड की तरफ या जो बुक में पढ़ाया जा रहा है उसके तरफ एकदम एक ध्यान से देखते रहते हैं। तो ये मूल्यांकन होता है ध्यान से सुनने का या देखने का या पढ़ने का, ये इसका संकेत दिखाता है। सिर एक छोटा सा नोड इंगित करता है कि जानकारी प्राप्त हो रही है। जब भी हम क्लास में कराते हैं तो पूछते रहते हैं कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। चाहे कोई भी सर कराते हैं तो ये पूछते रहते हैं कि क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बच्चे को अगर समझ में आता है तो हाँ में गर्दन हिलाता है, या नहीं आता है तो ना में। और जिनको कुछ समझ में नहीं आता वो चुपचाप ऐसे ही बैठे रहते हैं। उन लोग का चेहरा देखने से पता चल जाता है कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारा छोटा मोटा जो संकेत होता है ये सब पढ़ने का जरूरत पड़ता है। यदि वक्ता का सिर नीचे की ओर होता है जो घबराहट का संकेत दिखाता है और कुछ समस्या हो सकती है। अगर कोई आदमी नीचे नीचे करके बैठा हुआ है तो ये घबराहट का या कोई समस्या है या वो चिंतित है, ये सब दर्शाता है। कई बार हम लोग बात करते समय किसी को देखते हैं कि वो नीचे सर झुका करके बड़ा गहन चिंता में बैठा हुआ है। तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं तभी बोलते हैं कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, इतना चिंता में क्यों हो, इस तरह का संकेत होता है। दूसरा होता है मुस्कान, स्माइल। हम हमेशा खुशियों के साथ मुस्कुराहट को संबोधित करते हैं, लेकिन यह अलग अलग तरह का मुस्कान होता है। मुस्कुराहट मतलब हमेशा खुशी वाला मुस्कुराहट ही नहीं, मुस्कुराहट का भी कई भाग हो जाता है। कभी कभी बोलने वाले के चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान आती है, जबकि वह वास्तव में सहमत नहीं होता, लेकिन वह सीधे तौर पर इनकार नहीं कर सकता, जिसे कॉय मुस्कान कहते हैं, कहा जाता है। इसका भी उदाहरण हम लोग क्लास में देख सकते हैं। जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आता है वो भी कई बार सर को ना नहीं बोलते, क्योंकि ना बोलेंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है, हमको नहीं आ रहा, तो वो भी मुस्कुरा करके हाँ गर्दन हिला देते हैं, इस तरह का संकेत देते हैं। और बहुत सारा हम लोग का ये सब आसपास में बहुत सारा ऐसा घटना होते रहता है जिसको हम लोग बढ़िया से ऑब्जर्व करेंगे तो ये सब चीज़ समझ में आएगा। दूसरा है कभी कभी वक्ता आंतरिक रूप से दुखी होता है, लेकिन वह उस समय दर्शक को दिखाना नहीं चाहता कि यह कृत्रिम मुस्कान दिखा रहा है, कि वह कृत्रिम मुस्कान दिखा रहा है। कई बार कई शो में हम लोग देखते हैं टीवी प्रोग्राम में कि बहुत अच्छा शो चल रहा है कॉमेडी वाला, हम लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन वो जो कैरेक्टर प्ले करता है वो अंतर तौर पे बहुत दुखी होता है, उसके साथ कुछ घटना हुआ होता है, ये कई बार होता है। तो वो इतना अच्छा से एक्सप्रेशन देता है कि अपना समझ में नहीं आता है कि वह अपने मुस्कान के नीचे सारा दुख को छिपा रहा है। इसको भी अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। शरीर के कुछ इशारे जो आपको समझाने में मदद करेंगे कि व्यक्ति का मानसिक स्थिति किस प्रकार है। शरीर का कुछ इशारा होता है जिसको हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, यानी ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग पता चलेगा कि वो किस तरह का एक्सप्रेशन दे रहा है। ये हमारे जो जितना भी हम पढ़ा रहे हैं हमारे डेली डेली में यूज़ होता है ये सब चीज़, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है।
बट हमें इसे ध्यान से ऑब्जर्व करने का, ध्यान से देखने का ज़रूरत पड़ता है। इससे पहले हम लोग कभी सोचे नहीं होंगे, पढ़ाने से पहले तुम लोग भी कभी नहीं सोचा होगा कि ये सब चीज़ मायने रखता है किसी पढ़ाई के लिए या किसी चीज़ के लिए, लेकिन एनिमेशन में ये सब चीज़ मायने रखता है। जब भी हम कोई कार्टून बनाते हैं तो ये जितना भी कम्युनिकेशन का पार्ट पढ़ा रहे हैं सब काम आता है। किसी को स्टोरी बना करके दिखा रहे हैं तो उसमें किस तरह से वो एक्सप्रेशन दे रहा है, सर हिलाता है, आश्चर्यचकित हुआ है तो उसका चेहरा कैसा हो जाएगा, गुस्सा में उसका चेहरा कैसे होगा, बॉडी लैंग्वेज कैसे होगा, ये सब चीज़ एनिमेशन में दिखाने के लिए इसका छोटा से छोटा हाव भाव का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए ये संचार चैप्टर पढ़ाया जाता है। हम लोग देखते आगे शरीर के कुछ इशारों के बारे में। जैसे तेज चलना, तेज चलना हमारे आत्मविश्वास को दर्शाता है, बिल्कुल सही। कई बार हड़बड़ी को भी दर्शाता है। कोई आदमी कहीं जाना है तो खूब तेज चलता है तो वो भी हड़बड़ी में चलता है, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास होता है कि वो पहुंच जाएगा समय पे, या जो भी काम करने जा रहा है वो सफल हो जाएगा। यानी एक तरह से तेज चलना आत्मविश्वास को दर्शाता है। पैर को क्रॉस करके बैठना बोरियत को दर्शाता है। जैसे हम लोग इसमें देखेंगे ये क्रॉस करके जो बैठा हुआ है आदमी, ये कई बार बोरियत को दर्शाता है। हम अकेले बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता, या 10 आदमी के बीच में बैठे हुए हैं, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल पा रहे, तो एक तरह से बोरियत लगता है। तो पैर क्रॉस करके आराम से दोनों हाथ को लेके बैठ गए या न्यूज़पेपर लेके बैठ गए, यानी बोरियत को दूर करने का कोशिश करने लगते हैं। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर खोलकर बैठना आराम को दर्शाता है। जब भी हम लोग थके हुए होते हैं या कोई काम करके आते हैं तो चेयर पे बैठेंगे तो दोनों पैर खोल के, हाथ पसार के, पीछे लद के खूब आराम से बैठते हैं, बड़ा रिलैक्स मिलता है। तो ये भी एक पैर खोल करके बैठना एक शरीर का इशारा होता है जो कि आराम को दर्शाता है। अब आगे, दोनों बाजुओं को सीने पर क्रॉस करके रखना रक्षात्मक मूड को दर्शाता है। ये जो पिक्चर देख रहे हो इसमें रक्षात्मक मूड उतना सही तरीका से नहीं है, लेकिन फिर भी पोस्चर वही है। जब भी हम कहीं गिरते हैं या कोई अचानक ही आकर के हमको डराता है तो दोनों हाथ क्रॉस करके हम खुद को समेट लेते हैं, यानी खुद को सुरक्षित कर लेते हैं। इसी को रक्षात्मक मूड कहते हैं। या कई बार सर हमें मारते हैं या कहीं भी कोई हमें पिताजी डांटते हैं तो डर से हम लोग दोनों हाथ को समेट लेते हैं और सिकुड़ जाते हैं। बस वही पोस्चर को रक्षात्मक मूड कहते हैं। जेब में हाथ डालकर चलना या कंधे झुकाकर चलना नाखुश को दर्शाता है, यानी अनहैप्पीनेस को दर्शाता है। जेब में हाथ हाथ डालकर चलना, कंधे को झुका के चलना, ये सब चीज़ अनहैप्पीनेस को दर्शाता है कि खुशी नहीं मिला है, खुश नहीं है, कोई अचानक अपने में चला जा रहा है। बार बार नाक को खुजाना, हल्का रगड़ना, इनकार, संदेह, संकोच और झूठ को दर्शाता है। जब कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आता या किसी पे संदेह होता है लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, बार बार नाक टच करते हैं, नाक खुजाते हैं। तो ये सब चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है। आँख रगड़ना संदेह और विश्वास को दर्शाता है। हाथ को पीछे कर उठा कर चलना, पीछे तरफ उठा करके चलना, यहाँ मिस्टेक हो गया है। क्रोध, जलन, बेचैनी, चिंता को दर्शाता है। हाथ रगड़ना आशा और उत्सुकता को दर्शाता है। जब भी अगर कोई हम अच्छा काम करते हैं या मान लो कि लजीज खाना ही मिलता है और खाने का पूरा भूख लगा हुआ है तो क्या करते हैं हम लोग, हल्का सा हाथ रगड़ करके और मुंह से पानी गिरा के, चलो आज खाने में मज़ा आएगा, इस तरह करके हम अपनी उत्सुकता को, आशा को दिखाते हैं। हाथ को सिर के पीछे पकड़कर बैठना, पैर को क्रॉस करके बैठना आत्मविश्वास, श्रेष्ठता और शक्ति को दर्शाता है। इसका एक पोस्चर होना चाहिए था जो कि हमको नहीं मिल पाया और वीडियो कॉल में शायद ही दिखा पाए हम इसको, कि दोनों हाथ को हम लोग सर के पीछे लगा करके और पैर एक के ऊपर करके बैठते एकदम निश्चिंत होकर के।
ये दिखाता है कि हम अपना काम सही तरीक़ा से कर चुके हैं और कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं है। ये एक आत्मविश्वास को दर्शाता है और श्रेष्ठता को भी दर्शाता है। खुली हथेली, जो दोनों हथेली खुली होती है, वो प्रतिभा, ईमानदारी और मासूमियत को दर्शाता है। बैठते समय दोनों पैर पे हम हाथ को ऐसे खोल के बैठते हैं, तो ये मासूमियत और प्रतिभा को दर्शाता है। झुका हुआ सिर ध्यान और रुचि को दर्शाता है। जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो सिर हमेशा झुका हुआ रहता है और जितने गहन हम लोग स्टडी करेंगे, जितनी गहन रुचि लेकर के स्टडी करेंगे, उतना ही हमारा सिर एकदम नीचे की ओर हल्का झुका हुआ रहेगा और इधर उधर का कहीं ध्यान नहीं जाएगा। इससे यह पता चलता है कि हम कितने ध्यान से उसको पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को पढ़ने में या उस काम को करने में हमारी कितनी रुचि है कि हम और इधर उधर कहीं हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। नीचे लिखते हुए चेहरे को दूर कर दिया, अविश्वास को दर्शाता है। अच्छा, नीचे करके हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं और उसमें हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो हम उसको चेहरे को कुछ दूर कर लेते हैं, अचानक ही दूर कर लेते हैं। तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा सक्सेस, तो ये एक अविश्वास को दर्शाता है। दांत नाखून काटना, नाखून दांत से काटना आत्मविश्वास की कमी और असुरक्षा और घबराहट को दर्शाता है। ये मैक्सिमम बच्चों में देखा गया है, बच्चों में क्या बड़ों में देखा गया है कि जब भी वो नर्वस होते हैं ना, तो अपने दांत को काटते हैं, नाखून को काटते हैं। जब भी रिजल्ट निकलने वाला होता है या फर्स्ट टाइम इन क्लास या कहीं बाहर किसी से मिलने जाना है या कोई काम करने जाना है और हम नर्वस हैं, तो अक्सर हम नाखून को दोनों दांत के बीच में रख के काटते हैं। ये एक घबराहट को दर्शाता है। नाक के नीचे पुल पर चश्मा गिराना और उन पर झपकी लेना दूसरों को नकारात्मक प्रतिक्रिया का कारण बनता है। कोई आदमी जो चश्मा पहने रहता है और वो चश्मा क्या करेगा कि एकदम आँख के पास से निकाल करके एकदम नाक के पास लेके चला आएगा और नाक के पास ला करके तब वो पढ़ाता है या कुछ बोलता है। तो जब नाक के पास लेके चला आएगा तो देखने में थोड़ा सा बेढंगा लगता है, तो दूसरों को क्या उसके अंदर गलत इम्पैक्ट बैठेगा, उसका धारणा सही नहीं रहेगा, जिससे कि वो नकारात्मक उसके बारे में नकारात्मक उल्टा सीधा सोचने लगता है। तेजी से सांस लेना घबराहट और गुस्से को दर्शाता है। जाहिर सी बात है, जब भी हम घबरा जाते हैं या गुस्सा होते हैं तो तेजी से सांस लेते हैं, सांस फूल जाता है जिसको कहते हैं। जल्दी जल्दी सांस लेना बोलने वाले व्यक्ति को बाधित करना चाहता है। जब भी कुछ बोल रहे हैं या क्लास ले रहे हैं तो कोई जल्दी जल्दी से सांस लेता है, या कहीं हम मान लो आपस में बात करते हैं और उसको बोरियत लगता है तो वो क्या करता है, जोर जोर से सांस लेने लगता है कि अगला समझ जाए कि उसको बोरियत हो रहा है या कुछ अनईजी फील हो रहा है। जोर से बोलना, जो बात कही जा रही है उसे समझो, इसका मतलब यही होता है। ये हम लोग क्लास में भी बड़ा ध्यान से देखते हैं कि जब कोई बच्चा मिसबिहेव करता है, यानी टीचर क्लास ले रहे हैं, शिक्षक क्लास ले रहे हैं और कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है, तो सर जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं, तुम लोग ध्यान से सुनता क्यों नहीं है। इस तरह से बोल करके उसको इंगित करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सुनो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये भी एक शरीर का पोस्चर होता है। जोर जोर से बोलेंगे तो गुस्से में चेहरा रहेगा, हाथ का एक्शन रहेगा, किसी को डांटेंगे फेशियल एक्सप्रेशन रहेगा, गुस्सा का या शांत भाव का, जो भी। पैर को लगातार घुमाते रहना, एक व्यक्ति घबराया हुआ या चिंतित होता है, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति तनावग्रस्त या गुस्से में है और वह किसी को देखना नहीं चाहता, दिखाना नहीं चाहता। पैर को बार बार घुमाना, इसका मतलब ये है कि हम लोग घर के पास या कहीं भी जब तनाव में रहते हैं या घबराए हुए रहते हैं तो उस घबराहट को कम करने के लिए बड़ा तेज़ी से चलते हैं, या घर का किसी छोटा सा बरामदा में हम लोग टहलते रहते हैं, हल्का फुल्का टहलते रहते हैं। ये घबराहट को इंगित करता है कि हम घबराए हुए हैं, लेकिन हम किसी को बता नहीं सकते कि किस वजह से घबराए हुए हैं।
इसका कारण दूसरा भी हो सकता है, बोरियत हो रहा है, चाहे जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन ये घबराहट को और तनाव को ही दर्शाता है। बार बार घूमना अपने रूम में, हाथ मिलाना, हैंडशेक, ये बहुत अच्छा संदेश संकेत होता है बॉडी लैंग्वेज का। मजबूत दृढ़ हैंडशेक यानी हाथ मिलाना मजबूती से और दृढ़ से, ये आमतौर पर उच्च आत्मविश्वास और आत्मविश्वास को दर्शाता है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से या पुराने व्यक्ति से मिलते हैं, खासकर अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो हाथ मिलाते हैं और हाथ मिला करके वो एक झटका देता है हल्का सा, यानी उसके आत्मविश्वास को दर्शाता है कि तुमसे मिल करके हमको कितना खुशी हुआ है। या कहीं हम जॉब पे जाएंगे तो जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ के जो कारीगर मतलब उच्च अधिकारी होते हैं जो हमारा सिलेक्शन करते हैं, वो आमतौर पे हाथ मिलाते हैं। तो उनका भी हाथ मिलाने में और आपका हाथ मिलाने में एक आत्मविश्वास दर्शाना चाहिए, एक आत्मविश्वास दर्शाना चाहिए, ताकि उसको भी लगे कि हाँ, हम जो सिलेक्शन किए हैं बहुत अच्छा सिलेक्शन किए हैं। कमज़ोर हाथ मिलाना, जो लोग इस प्रकार के हैंडशेक करते हैं वो अन्य लोगों के साथ घबराहट, शर्म, असुरक्षित महसूस करते हैं, बातचीत से डरते हैं। अगर हम कोई गलती करके जाए और हमारा गलती पकड़ा जाए या नहीं भी पकड़ा जाए, लेकिन अंदर में एक स्थिति रहता है कि हम गलती किए हैं, तो अगर किसी आदमी से हम हाथ मिलाएंगे तो वो बड़ा हिला ढाला हाथ मिलाना होता है, बस फॉर्मेलिटी के लिए। हाँ चलो हाथ मिलाने के लिए आया तो कोई मिला लिए, तो वो क्या दर्शाता है? असुरक्षा को दर्शाता है कि हम उस व्यक्ति से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई बार घबराहट में अचानक ही कोई आ जाता है, हाथ मिला लिया, चलो फॉर्मेलिटी में हाथ मिला लिए, तो ये सब चीज़ घबराहट, शर्म और सुरक्षा को दर्शाता है। गला साफ करना, ऐसे ऐसे इस तरह का गला साफ करना, ये भी कई बार घबराहट को दर्शाता है। कई बार हम ये टीचर लोग में भी होता है, स्टूडेंट में भी होता है, बोलते बोलते वो अचानक ही उसका गला फंस जाता है। ये घबराहट भी होता है और कुछ कुछ शारीरिक शरीर का एक क्षमता भी होता है, क्योंकि बोलते बोलते गला फंस जाता है, तब हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ में होता है। थैंक यू।